जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगज्जननी आदिशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, श्रीवाहिनी, क्लेश नाशिनी, दुरितापहारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, आप सब ने फुलोरा दूज नाम तो सुना होगा। हो सकता है आप सब लोग कार्य की व्यस्तता की वजह से यह नाम नहीं सुन पाए होंगे। तो फुलेरा दूज या फुलेरा दूज, दोज, कुछ भी बोल सकते हो। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। जब भी पंचांग में फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया ने दूज आती है, उस दिन इसको मनाते हैं। यह महत्वपूर्ण दिन भी है और त्योहार भी है, और इसको शुभ दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह दिन किसी भी तरह के हानिकारक प्रभावों और दोषों से प्रभावित नहीं होता है। हम ज्योतिष शास्त्र में इसको एक अभुज मुहूर्त माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन बिना मुहूर्त देखे ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य को करना शुभदायी होता है। इसीलिए इसको मांगलिक माना जाता है। उत्तर भारत में शादी ब्याह भी फुलेरा दूज की पूर्व संध्या पर होते हैं, और बहुत से लोग इस तारीख को अपना व्यवसाय भी शुरू करते हैं, क्योंकि अभुज मुहूर्त यानी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है। फुलेरा दूज जो है होली के पहले मनाई जाती है, और विशेष तौर से ब्रज का जो क्षेत्र है वहां पर इसको बहुत ही उत्साह और जोश से इसको मनाते हैं। बसंत पंचमी और होली के बीच में यह फाल्गुन का महीना चलता है, दूज का दिन, उस दिन इसे मनाया जाता है। इस दिन किया गया हर क्षण का जप तप, हवन, यज्ञ, दान, धर्म सब अक्षय होता है। कोई भी शुभ काम करने के पहले मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है। मान्यता है कि यह दिन शुभ विवाह, मकान का उद्घाटन, प्लाट का उद्घाटन, संपत्ति की खरीदना, इन सब कार्यों को करने के लिए यह अच्छा दिन माना गया है, पवित्र दिन है। और कोई भी शुभ कार्य करना हो तो इस शुभ मुहूर्त के लिए किसी पंडित जी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। फिर भी पंचांग के अनुसार आप देख सकते हैं, पंचांग में जो लिखा रहता है, दिन, योग, करण, वार, इन सबको देखा जाता है। फुलेरा दूज मनाने की विधि भी है। जिनने अभी तक नाम नहीं सुना या नहीं मनाया है, एक ज्ञान पर्पस से इसको कैसे मनाते हैं। शाम को स्नान करके पूरा श्रृंगार करना चाहिए और राधा कृष्ण जी को सुगंधित पुष्पों से सजाना चाहिए। राधा कृष्ण जी को सुगंधित अबीर, गुलाल, इत्र, ये भी सब अर्पित करना चाहिए।
सफेद मिठाई, पंचामृत, मिश्री ये सब प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए। और इस दिन मधुराष्टक अवश्य दिल से गा करके बोलना चाहिए। अधरम मधुरम चलतम मधुरम हसतम मधुरम रचतम मधुरम। तो ये मधुराष्टक बिल्कुल दिल से, आत्मा से गाना चाहिए। या फिर राधा कृष्ण, राधा कृपा कटाक्ष, इसका पाठ करना चाहिए, भी दिल से पढ़ना चाहिए। यदि आप पाठ करना आपको कठिन हो तो केवल राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण का जप करना चाहिए और श्रृंगार की वस्तुओं का दान करना चाहिए और प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। बहुत सारे कृष्ण भक्त हैं जिनको मालूम है कि फुलेरा दूज क्यों मनाते हैं और किस लिए मनाते हैं। जो भी कृष्ण भक्त है उसे फुलेरा दूज मनाना ही चाहिए। राधे कृष्ण जी को गुलाल लगाते हैं, भोग लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, क्योंकि फुलेरा दूज का दिन कृष्ण से प्रेम को जताने का दिन है। इस दिन भक्त लोग कान्हा पर जितना प्रेम बरसाते हैं उतना ही प्रेम कान्हा भी अपने भक्तों पर लुटाते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए कान्हा जी से प्रेम किया जाता है। सोने वाले पलंग के चारों पैरों में गुलाबी धागा बांधो। पलंग के नीचे गंदगी इकट्ठे इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए और सोने के लिए ढेर सारे तपियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फुलेरा दूज पर राधे कृष्ण की उपासना करने का दिन है और अपने जीवन को सुंदर प्रेम पूर्वक बनाने के लिए राधे कृष्ण जी का जप करना चाहिए। इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं, क्योंकि फाल्गुन महीने में कई तरह के सुगंधित रंग बिरंगे फूल आते हैं और इन्हीं फूलों से राधे कृष्ण जी का श्रृंगार किया जाता है और इन्हीं फूलों से होली के रंग भी तैयार किए जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि फुलेरा दूज से ही होली का रंग लगाना प्रारंभ कर देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से ही भगवान कृष्ण होली की तैयारी में लग जाते थे और होली आने पर पूरे गोकुल को गुलाली गुलाल से रंग देते थे। फुलेरा दूज का महत्व भी है। यह मुख्य रूप से बसंत ऋतु से जुड़ा हुआ है, क्योंकि फूलों का त्योहार है और वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों को अच्छा बनाने के लिए इसको मनाया जाता है। इन्हें ठाकुर जी की पूजा की जाती है, उनसे प्रेम किया जाता है। फुलेरा दूज वर्ष का अभुज मुहूर्त भी माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है और इस दिन राधा कृष्ण जी की विशेष तौर से पूजन अर्चन करना चाहिए। और जिनकी कुंडली में प्रेम का अभाव, जन्म कुंडली में, उन्हें तो इस दिन छुट्टी लेकर के सब काम छोड़ करके राधा कृष्ण जी की पूजा करना चाहिए। और जिनके वैवाहिक जीवन में कटुता आ गई है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनके लिए भी ठाकुर जी की पूजा करने पर उनके वैवाहिक जीवन की कटुता समाप्त हो सकती है। यदि कोई मनुष्य नया काम शुरू करना चाहता है तो आज का दिन, फुलेरा दूज का दिन सबसे उत्तम होता है, क्योंकि यह दिन श्री कृष्ण जी का अंश का दिन है। तो जो भी मनुष्य भगत प्रेम और श्रद्धा के साथ राधा कृष्ण जी की उपासना करते हैं, श्री कृष्ण जी उनके जीवन में
प्रेम और खुशियां बरसाते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसमें पूजन अर्चन और फुलेरा दूज मनाते समय आपको कुछ सावधानियां भी बरतना चाहिए, जैसे कि इसमें गोधूली बेला का समय सबसे पूजन के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसमें रंगीन कपड़े पहनना चाहिए, धुले हुए साफ वस्त्र पहनना चाहिए। और यदि आप प्रेम के लिए पूजन अर्चन कर रहे हैं तो आपको गुलाबी कपड़े पहनना चाहिए। अगर आपको वैवाहिक जीवन के लिए राधा कृष्ण जी की पूजा करना है तो पीले कपड़े पहनना चाहिए। और पूजा के बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, जो कि ठाकुर जी को भोग लगा करके तुलसी डला हुआ हो। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को फुलेरा दूज मनाई जाती है। आज भी बहुत से गांव में फुलेरा दूज के दिन शाम के समय घरों में रंगोली सजाई जाती है, दीपक लगाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती है, क्योंकि होली आने वाली है। इस समय खेतों में सरसों के पीले फूल ही फूल नजर आते हैं। जहां जहां तक नजर जाती है केसरिया क्यारी ही क्यारी नजर आती है। शरद की कड़ाके की ठंड के बाद सूरज की गुनगुनी धूप तन मन दोनों को प्रसन्नचित करती है। खेतों में हरियाली रहती है, रंग बिरंगे फूल रहते हैं, मोर नाचते भी हैं। और बचपन से युवा अवस्था में जो मनुष्य, जो बच्चे बच्चियां कदम रखने वाले हैं, अल्हड़ युवक युवतियां, जिनको हम टीन एजर भी बोल सकते हैं, इस मौसम की मस्ती में पूरी तरीके से वह डूब जाना चाहते हैं। किसान की फसल भी जैसे तैसे पकने की ओर बढ़ती है, तभी यह रंगों भरा होली का त्योहार आता है। दूज के दिन किसान, घरों के बच्चे खेतों में उगी फसलें, सरसों, मटर, चना, फुलवारियों के फूल तोड़कर लाते हैं और इन फूलों को भी घर में ठाकुर जी को सामने रख करके उनको सजाया जाता है। तो इसे फुलेरा दोज कहते हैं। जैसा कि इसके शब्द से पता लग रहा है, यह फूलों से संबंधित त्योहार है, खुशियां मनाने का दिन है। फुलेरा, फूल, अलग अलग प्रकार के विभिन्न फूल होते हैं, उनसे राधा कृष्ण जी को सजाना फुलेरा दोज कहलाती है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे 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 राधे। तो राधा कृष्ण इसीलिए बोला जाता है क्योंकि प्रेम, अकाट्य प्रेम का मिलन जो दिन है वह फुलेरा दूज है।